Hello, welcomes you all in मदर्स कोचिंग। मदर्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पोलिनोमियल। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक ना। देखिए, पोलिनोमियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा, बहुपद। ठीक। तो पोलिनोमियल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट डे है पोलिनोमियल का, ठीक ना, फर्स्ट क्लास है। चलिए देखते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। सारा कुछ अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज पोलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा, ए नॉट a1x a2x स्क्वायर प्लस an x है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, जहाँ पे an नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये जो a की वैल्यू है ये हमेशा 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a की जितनी वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल है और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब अप टू an x की पावर n। तो इस फॉर्म में ये पोलिनोमियल जाएगा। ठीक ना, हम बोल देंगे ये पोलिनोमियल है। एक और बात, कैसे समझेंगे ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, in which variable involved have only positive integral power। वेरिएबल जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसका सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही होगा। इस बात से क्या समझ में आया, वेरिएबल आपको समझ में आ रहा होगा। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी वैल्यू x y a b, कोई भी वैल्यू जिसका मतलब वैल्यू हमेशा चेंज होता है। x का वैल्यू हम रखेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, आप रखिएगा 2 तो 2 हो जाएगा, थर्ड पर्सन कोई रखेगा 4 तो 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होता है। मेरे लिए भी 1 है, आपके लिए भी 1 होगा, किसी और के लिए भी 1 ही होगा। ठीक ना, तो ये होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल और डिफरेंस। तो वेरिएबल का जो पावर होगा हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव और इंटीग्रल। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा इंटीग्रल। ये इंटीग्रल नहीं है, ठीक ना, ये इंटीग्रल नहीं है। x की पावर माइनस x की पावर -2 होगा तो वो ऊपर में पावर में चला जाएगा। ठीक ना, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2। इसका पावर, वेरिएबल का पावर इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए ताकि जो फ्रैक्शन में हमें नजर आ जाए। ठीक ना, हमेशा इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ठीक, इंटीग्रल पावर। अब देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। पहला एग्जांपल 5x क्यूब, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर क्या है 3, 3 इज अ पॉजिटिव एंड इंटीजर वैल्यू। और यहाँ 5, 5 भी क्या है, 0 बिल्कुल नहीं है, तो ये यहाँ सेटिस्फाई कर गया। ये भी -4 है, 0 के बराबर नहीं है, सेटिस्फाई है। x का पावर क्या है 2 है, 2 इज एन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। 6x, x की पावर 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 6 भी क्या कहते हैं, 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ भी इंटीजर है -3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। और चूंकि सारी जगह x है, सारी जगह x x हर जगह x है, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x है। समझ में आ रही होगी आपको बात। अब चलिए सेकंड में देखते हैं। 3 तो कांस्टेंट हो गया, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 2x स्क्वायर, 2 क्या हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। जो भी हम अगर जैसे देखिए ये x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो x स्क्वायर को कवर करके जो बाकी आएगा वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा।
6x² ठीक ना, 6 क्या है, x² y का कोफिशिएंट है, और x² y में भी क्या है, x की पावर 2 y की पावर 1, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। सो वी कैन से दैट दिस आल्सो फॉलो द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं, 5x और y का स्क्वायर, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी क्या है, कोफिशिएंट भी 5 है, 0 नहीं है, और हम क्या कह सकते हैं, इसका पावर भी इसको फॉलो कर रहा है, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, ठीक ना, तो ये भी पॉलिनोमियल है। एक बात और आपको समझा देते हैं, जब दो वेरिएबल रहेगा इस फॉर्म में रहेगा तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 2 और इसका 1 है, जिसका पावर हम 3 कह लेंगे, इसका डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक ना, इसका डिग्री 3 हो जाता है। अच्छा वो आगे समझाएंगे, चलिए डिग्री कैसे निकालते हैं जब दो वेरिएबल होता है, तो इसका हम आगे डिटेल में आपको समझा देंगे, डिग्री कैसे निकालते हैं, जहाँ दो वेरिएबल आ जाए वहाँ डिग्री कैसे निकालते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, हो सकता है आप भूल गए होंगे, तो हम आज आपको समझा देंगे, ठीक ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, 5 है, ये तो कांस्टेंट हो गया, अंडर रूट में 8 है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसको ध्यान से समझना है, लेकिन x का पावर क्या है, 3/7 है, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, बट यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पावर आ गया, और यहाँ पे देखिए 4x², ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ के कारण ये पूरा बेचारा पॉलिनोमियल कैटेगरी से हट गया, ठीक ना, तो ऐसे वो क्या बोल देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, x², ठीक है, x के आगे कोफिशिएंट 1 है, ठीक, छिपा हुआ है, इस बात को आप समझिएगा, x के पावर में पॉजिटिव इंटीजर है, 5 में x आ गया, ठीक, 5 में जो x आ गया, इसको तो हम लिख सकते हैं 5 × x की पावर -1, ठीक, और ये कांस्टेंट है। अब x की पावर में क्या बोल रहा है, x इज अ वेरिएबल, और ये वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही होना चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसीलिए हम कह देंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी कैंसल। यहाँ देखिए x² हो गया, ठीक है, x के आगे उसका कोफिशिएंट 1 हो गया, 5√x, अब देखिए √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x को हम x की पावर 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पावर फ्रैक्शन में चला आया, बट पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, हमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल हमारा। अब एक और यहाँ नीचे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ऊपर लिखता हूँ x² प्लस 5x की पावर -2 प्लस 6। अब देखिए ये पॉलिनोमियल में x का पावर 2 है, पहला तो ठीक है, पर दूसरे में x का पावर -2 हो गया, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और जैसे 1 में x + 5 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये x + 5 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 पावर दे देगा, तो कहीं ना कहीं x पे भी पावर नेगेटिव आने का चांस है, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 में ये आ गया फ्रैक्शन में। अब हमें कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन तो अलाउ ही नहीं है, ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही अलाउ है, तो ये भी नहीं हो गया। अब इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगा, 6 × x² -3x + 1 का पावर -1, तो इस तरीके से इसमें भी कुछ ना कुछ माइनस कंडीशन आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पावर में माइनस दे रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह का सारा कंडीशन आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप पॉलिनोमियल को अच्छे से पहचान लोगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, 4 दे देंगे, विच वन इज पॉलिनोमियल, विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल, आपको उसमें से एक ऑप्शन निकालना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप पॉलिनोमियल को निकाल पाओगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने के लिए। हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचाने। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। कैसे जानेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, उसके लिए भी तरीका है। अगर हमारा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का होगा जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल होंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। जैसे देखिए 3x + 5, इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक है, सिर्फ x इसमें वेरिएबल है, तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हो जाएगा हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री। इसमें क्या है, 5y³ 3/2y + 5, हर जगह y है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी y है सिर्फ, तो सिर्फ यहाँ पे y का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए 3x का पावर 4 बटा में 5/x² + 3, इसका डिग्री क्या होगा, देखिए सब जगह x है, लेकिन इसके पावर में क्या है, x के पावर में 4 है, जो कि हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जो वन वेरिएबल में होता है जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा डिग्री होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे इसको सही कह रहे हैं वो भी देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया गलत, जरा सोचिए। अरे ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, मैं तो यही चेक करने के लिए दिया हूँ आपको कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये 5/x² हो गया। 5 में जब x² होगा तो इसका मतलब तो ये हो गया ना 5x⁻², वेरिएबल का पावर माइनस में आ गया, जो कि पॉलिनोमियल का केस में है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से बस आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको पहले वाला कुछ याद है कि नहीं है। वो आई होप कि अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि जिस जो पॉलिनोमियल है ही नहीं उसका भी हम डिग्री फाइंड कर रहे हैं। एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन है तो इससे बच के रहना है। पॉलिनोमियल को पहले देखना है कि पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है, ठीक ना। चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, 2 से ज्यादा जब वेरिएबल होंगे तो पॉलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट ऑफ द सम ऑफ, हाईएस्ट ऑफ द सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट जितने भी पावर होंगे ना, x होंगे, y होंगे, 2 में होंगे तो xy होंगे, 3 में होंगे तो xy z भी हो सकते हैं, सारे के पावर को ऐड कर दीजिए और उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 7x³ है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ x² y² है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आ रहा है, 2 + 2 4, xy है 1 + 1 यहाँ पर 2 आ जा रहा है, y के पावर में 1 है तो सिर्फ 1 आ गया। हाईएस्ट कौन है, 4 है, हाईएस्ट कौन है यहाँ पे, दोनों को जोड़ के 4 आया, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 4x² y³ दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5xy² xy² है तो 2 1, इसका पावर 1 है तो 2 1 3, x के पावर 4, इसका पावर 4, तो हाईएस्ट कौन है हमारा, 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 5। तो आई होप कि अब आपको डिग्री निकालने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को पहचानना है कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री निकाल सकते हैं। बस 2 तरीके होते हैं, या तो वो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा या तो वो 2 वेरिएबल का होगा। दोनों का तरीका मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से आपको पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कर लेनी है। और आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से इसको नोट्स कीजिए। चलिए अब हम समझने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो पॉलिनोमियल को 2 टाइप में बांटा गया है, ठीक ना। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम बांट दिए, एक होता है टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांट दिए, ठीक। तो डिग्री के बेसिस पे जो बांटे हैं उसमें पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जैसे हम डिग्री निकाले थे ना, क्या बताया था डिग्री निकालने के लिए कि अगर एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल में वो हो जाएगा उसका डिग्री। अगर 2 पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सम करेंगे, सारे पॉलिनोमियल में ना जितने भी वेरिएबल है उसका सम करेंगे।
वेरिएबल के पावर का सम करेंगे और उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा हो जाएगा उस पोलिनोमियल का डिग्री। ठीक, अब देखिए डिग्री निकालने आ गया आपको। अब आप उस डिग्री निकालने के बाद कैटेगराइज करोगे कौन सा हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाइक्वाड्रेटिक है। अगर आपका डिग्री 1 आता है तो आप कह दो क्या कि ये पोलिनोमियल जो है ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगर आपका अगर डिग्री 2 आ गया तो कह दोगे ये क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 3 आ गया तो ये क्यूबिक है। अगर डिग्री 4 आ गया तो ये बाइक्वाड्रेटिक है। कुछ नहीं है, इतना ही सिंपल है, ठीक ना। इसीलिए डिग्री के आधार पर 4 भाग में बांट दिया। अगर डिग्री 1 आए तो लीनियर हो गया, डिग्री 2 आए तो क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री 3 आए तो क्यूबिक हो गया, डिग्री 4 आए तो बाइक्वाड्रेटिक हो गया। और टर्म के बेसिस पे देखिए, टर्म के बेसिस पे क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 है, ठीक ना। अगर किसी पोलिनोमियल में एक नॉन जीरो टर्म है, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। जैसे अगर सिर्फ 5 है तो ये भी क्या कहला जाएगा, मोनोमियल। या सिर्फ 3x है तो कह देंगे ये भी मोनोमियल है। या 1/3 आ गया, इस तरह का कोई भी एक टर्म हो तो हो जाएगा मोनोमियल। अगर यहाँ 2 टर्म आ गया 3 + 6x, x - 5y, तो यहाँ पे 2 टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक ना। देखिए बीच में प्लस का साइन है, इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है, माइनस का साइन इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, ये कंफ्यूज होंगे सर यहाँ 3x है तो एक टर्म 3 हो गया, एक टर्म x हो गया। सॉरी, टर्म में टर्म को कभी मतलब टर्म मल्टीप्लाई के थ्रू कभी डिवाइड नहीं होता है। टर्म को अलग कौन करता है, या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। यही दो चीज टर्म को अलग करता है, ठीक ना। जैसे यहाँ प्लस है, इसको 3 + 6x है तो यहाँ 2 टर्म हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया, 6x हो गया, एक x हो गया, एक यहाँ 5y हो गया, तो यहाँ 2 टर्म हो गए। इसीलिए ट्राइनोमियल में क्या है, 3 टर्म हो गए। कौन कौन से, जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म हो वो हो जाता है हमारा ट्राइनोमियल। देखिए यहाँ पे x² एक टर्म, 3x दूसरा टर्म, 8 तीसरा टर्म, तो यहाँ 3 टर्म हो गए। तो हम कह सकते हैं क्या, ये ट्राइनोमियल है, ये पोलिनोमियल ट्राइनोमियल है, ठीक ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे माइनस कैटेगराइज कर रहा है, प्लस, तो मल्टीप्लाई कभी भी ये नहीं बताएगा कि टर्म मतलब कौन सा है, तो टर्म को डिवाइड नहीं कर पाएगा, हमेशा डिवाइड कौन करेगा, प्लस करेगा या माइनस करेगा, ठीक ना। जहां माइनस प्लस होगा आप समझ जाएंगे ये 2 टर्म में डिवाइड है, ठीक ना। अब जीरो पोलिनोमियल की बात करते हैं। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ जीरो हो वो हो जाता है जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होता है, डिफाइन नहीं होता। हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर आएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, ओके।